बेटर्स, बेसिक बेसिक चीजों से देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, है ना। जैसे फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होती है, जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज होती है हमारी, जिन भी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, वो कौन सी क्वांटिटीज कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है ना। दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गई, टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनको अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये कैसी क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। जैसे गुस्सा हो गया या प्यार हो गया, इन चीजों को अपन मेजर नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती है ना। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज उन्हीं को कहा जाता है जिनको अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी को अपन ने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटीज, दूसरी होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए या जिनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल किसकी जरूरत होती है, अपने को मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। यहाँ केवल किसकी जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों जरूरी है यहाँ पे। जैसे जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, मैंने बोला किसी का मास, किसी बॉडी का मास मान लो 5 किलोग्राम है, तो ये 5 किलोग्राम से हमारा काम चल गया। हमने ये थोड़ी बोला 5 किलोग्राम नॉर्थ डायरेक्शन में या 5 किलोग्राम साउथ डायरेक्शन में, हमने सिर्फ ये बोला किसी पार्टिकल का मास 5 किलोग्राम है, तो इससे हमारा काम चल गया। लेकिन जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि मैं 5 किलोमीटर चला, मैं 5 किलोमीटर चला, मूव किया, लेकिन मूव में किस डायरेक्शन में किया ये भी तो बताना जरूरी है ना। मैं बोलूं कि मेरे फ्रेंड का घर जो है वो मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये भी तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि वो किस डायरेक्शन में है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको बताने के लिए अपने को मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है, वो कौन सी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज। फोर्स अपनी वेक्टर क्वांटिटी है। मैं आपसे बोलूं कि मैं मेरे पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा, लेकिन वो 100 न्यूटन का फोर्स किधर लगा वो भी तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। ऊपर लगा, नीचे लगा, बीच में लगा, कहाँ लगा, है ना। क्योंकि अलग अलग जगह फोर्स लगने पे जो इफेक्ट होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। तो इस तरह से हम स्केलर वेक्टर को डिफाइन करते हैं। जैसे बेसिक एग्जांपल्स आपको सभी को पता ही होंगे कि जैसे स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, मास हो गया, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, ये अपनी कैसी क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, देखो जैसे अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया, है ना। से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये तो कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखे। ये क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है ना। तो आप चाहो तो डेफिनेशन भी लिख सकते हो, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की अपने को जरूरत होती है ना। अब देखो और बात समझते हैं अपन। अब देखो जो अपनी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, अपने को बेसिकली इस चैप्टर में वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है पूरा। देखो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इनके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। ये दो चीजें होती है वेक्टर क्वांटिटीज के पास। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को तुम्हें एक्सप्रेस करना है तो तुम्हें उसका मैग्नीट्यूड भी बताना होगा और उसका डायरेक्शन भी तुम्हें बताना होगा, है ना। अब देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या क्या है। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला एक पर्सन की जो वेलोसिटी है वो मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है। एक पर्सन की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है ना। और मान लो मैंने तुम्हें बोला कि किसी दूसरे पर्सन की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। किसी दूसरे पर्सन की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और मान लो ईस्ट डायरेक्शन में। तो अपन ये कह सकते हैं कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ एरो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ एरो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, एक तरीका होता है ना। मतलब ये वाला एरो जो है वो क्या बता रहा है कि पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये वाला एरो बता रहा है पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
है ना। और लेंथ ऑफ एरो जो है, लेंथ ऑफ एरो, ये अपने को क्या देती है, लेंथ ऑफ एरो गिव्स अस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना। लेंथ ऑफ एरो अपने को किसके बारे में बताती है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। लेंथ ऑफ एरो गिव्स अस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये हुआ, है ना। बेसिकली ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है वेक्टर का, है ना। ये जो रिप्रेजेंटेशन अपन ने किया है, ये कैसा रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर, है ना। ये वेक्टर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। वैसे देखो एक वेक्टर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। जैसे मान लो मैंने बोला ऐसे एफ वेक्टर, एफ वेक्टर, ये सिर्फ हमें क्या बता रहा है, इट रिप्रेजेंट्स फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। एफ से मैंने फोर्स को डिनोट किया है, तो ये जो एफ वेक्टर है ये सिर्फ अपने को क्या बता रहा है, इट रिप्रेजेंट्स फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है अपनी, वेक्टर क्वांटिटी है। इस फोर्स के ऊपर वाला ये जो एरो है ये अपने को डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये अपने को सिर्फ ये बता रहा है कि फोर्स जो है वो अपनी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया वेक्टर के पास कौन सी दो चीजें, देखो वेक्टर के पास कौन सी दो चीजें, एक है तुम्हारा मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मान लो अब जैसे जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अपन ने किया तो मैग्नीट्यूड अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया, एरो की लेंथ से रिप्रेजेंट किया, और डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये एरो के साइन से, कि एरो अगर ईस्ट की तरफ है तो डायरेक्शन ईस्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो देखो ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे एफ वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड मेरे को डिनोट करना है तो मैं कैसे डिनोट करूंगा, ऐसे एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड या एफ, ये किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा। और डायरेक्शन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर से, है ना। डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर, है ना। वो अभी हम सीखेंगे यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, है ना। तो वेक्टर में डायरेक्शन को कैसे, मतलब ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर के डायरेक्शन को अपन किससे बताते हैं, यूनिट वेक्टर से बताते हैं, है ना। उसकी चर्चा भी अपन करते हैं यूनिट वेक्टर की, है ना। अच्छा पहले बताओ ये बेसिक बेसिक चीजें सबको समझ में आ रही है ना, सबकी पढ़ी हुई होगी, बेसिक बेसिक यस सर। है ना, सबको आ रही है ना समझ में। चलो और बात करते हैं, देखो अपन देखो अब यूनिट वेक्टर पे आते हैं अपन थोड़ा। जैसे अपने को पता है अपने पास क्या होती है, तीन एक्सेस होती हैं, ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई, ये अपनी वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई, है ना। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, है ना। अच्छा एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको ऐसे डिनोट करते हैं, देखो आई कैप से, सबको पता होगा एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, आई कैप से। ये ऊपर वाली जो टोपी लगी हुई है ये बता रहा है कि ये जो वेक्टर है वो कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। वैसे वाई एक्सिस के जो वाई एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, जे कैप से। मैंने आपको क्या बताया, यूनिट वेक्टर से अपन डायरेक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन है उसको किससे डिनोट करेंगे अपन, आई कैप से। वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन है उसको किससे डिनोट करेंगे, जे कैप से। और जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन है उसको किससे डिनोट करेंगे अपन, के कैप से। ऐसे अपन डायरेक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। आई कैप बेसिकली अपना क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। वैसे जे कैप अपना क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और वैसे के कैप अपना क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग
जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स हैं ये अपने आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है ना। अब देखो और बात समझते हैं अपन, जैसे थोड़ी बात पहले अपन देखो कोऑर्डिनेट्स की कर लेते हैं, है ना, कि जैसे अगर अपने को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस पे खड़ा है, मैं तुम्हें बोलूं कोई पार्टिकल कहाँ खड़ा है, एक्स एक्सिस पे खड़ा है, और एक्स एक्सिस पे मान लो x बराबर 5 पे कोई पार्टिकल खड़ा है, x बराबर 5 पे कोई पार्टिकल खड़ा है, तो तुम कैसे डिफाइन करोगे, देखो कि ये तो ओरिजिन होगा, और x बराबर 5 पे कोई पार्टिकल खड़ा है, तो उसको कैसे डिनोट करोगे, तुम ऐसे डिनोट करोगे कि x बराबर 5 मीटर पे कोई पार्टिकल खड़ा है, तो उसकी पोजीशन को तुम ऐसे बताओगे, है ना। अच्छा, अब देखो, अब अपन बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की। देखो अपने को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने आने चाहिए। जैसे देखो मान लो अपने पास ऐसे क्यूब है, ठीक है, और मान लो ये जो एक्सिस है अपनी, ये एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है, और ये अपनी जेड एक्सिस है ना, ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई, ये अपनी वाई एक्सिस हो गई, और ये अपनी क्या हो गई, जेड एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को मैंने नाम दिया, देखो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को नाम दे दिया, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को अपन ने नाम दे दिया ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और मान लो जो तुम्हारा क्यूब है, जो तुम्हारा क्यूब है, मान लो क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, मान लो क्यूब की साइड है 1 मीटर, है ना, क्यूब की साइड कितनी है 1 मीटर। अब मेरे को क्या लिखना है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,0,0, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। मान लो पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, देखो अगर तुम्हें पॉइंट 2 पे पहुंचना है तो ओरिजिन से तुम्हें ऐसे चलना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग 1 चलना पड़ेगा, तो पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या हो जाएंगे, 1,0,0। वैसे तुम्हें मान लो 1 पॉइंट से, ओरिजिन से तुम्हें 4 वाले पॉइंट पे पहुंचना है, तो तुम्हें वाई एक्सिस के अलोंग 1 चलना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है, तो 1 से 4 वाले पॉइंट पे पहुंचना है तो तुम्हें वाई एक्सिस के अलोंग 1 चलना पड़ेगा, तो पॉइंट 4 के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या होंगे, 0,1,0, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग 1 चलना पड़ा। वैसे तुम्हें मान लो 1 से 8 पे पहुंचना है, यहाँ पे पहुंचना है, तो तुम्हें जेड एक्सिस के अलोंग 1 चलना पड़ेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो 0,0, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, है ना। अच्छा चलो मान लो तुम्हें कौन से पॉइंट पे पहुंचना है, 3 पॉइंट पे पहुंचना है, समझना बात को, तुम्हें किस पॉइंट पे पहुंचना है, 3 पॉइंट पे। अच्छा क्यूब में अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो तुम एक रूल समझो, किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें पहुंचना है तो तुम केवल क्यूब की एजेस के अलोंग ही चल सकते हो, तुम केवल क्यूब की एजेस के अलोंग ही चल सकते हो, है ना, ऐसे बीच में से कहीं भी नहीं चल सकते। जैसे तुम्हें पॉइंट 3 पे पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे पॉइंट 3 पे, पहले 1 से 2 पे जाओगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग 1 चले, फिर 2 से 3 जाओगे तो वाई एक्सिस के अलोंग 1 चले, तो पॉइंट 3 पे पहुंच गए तो कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे, 1,1,0, है ना। वैसे देखो पॉइंट 7 पे पहुंचना है मेरे को, पॉइंट 7 पे पहुंचना है, कैसे चलूंगा मैं, 1 से 8 पे आऊंगा, जेड एक्सिस के अलोंग 1 चलूंगा, फिर ये 1 चलूंगा, है ना, फिर ये 1 एक्स एक्सिस के अलोंग चलूंगा, तो पॉइंट 7 के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूंगा, पॉइंट 7 के एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चला 1, वाई एक्सिस के अलोंग नहीं चला, और जेड एक्सिस के अलोंग कितना चला 1, ये पॉइंट 7 के कोऑर्डिनेट्स हो गए। वैसे देखो पॉइंट 5 पे पहुंचना है मेरे को, तो पॉइंट 5 पे कैसे पहुंचूंगा, 1 से 8 पे जाऊंगा, जेड एक्सिस के अलोंग 1 चलूंगा, और 5
फिर 8 से 5 पे आऊंगा, वाई एक्सिस के अलोंग 1 चलूंगा, तो क्या कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग में नहीं चला, वाई एक्सिस के अलोंग कितना चला 1, जेड एक्सिस के अलोंग कितना चला 1। मान लो 6 वाले पॉइंट पे पहुंचना है मेरे को, 6 वाला पॉइंट कैसे पहुंचूंगा, देखो 6 से ऐसे चलूंगा, यहां से आया, देखो 1 से 2 पे आया, एक्स एक्सिस के अलोंग 1 चला, फिर 2 से 7 पे आया, जेड एक्सिस के अलोंग 1 चला, फिर 7 से 6 पे गया, तो वाई एक्सिस के अलोंग भी 1 चला, तो पॉइंट 6 के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूंगा 1, 1, 1। अच्छा बताओ कोऑर्डिनेट्स लिखने आए क्या सबको, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स सबको लिखना आया, एक बार रिप्लाई यस सर। यस सर। सबको आया लिखना, चलो बिल्कुल बेसिक सा रूल है, क्यूब में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने एजेस के अलोंग चलो, है ना। अच्छा अब देखो और बात समझते हैं अपन अच्छे से, जैसे अब अपने को एक चीज लिखनी आनी चाहिए जिसे बोला जाता है, देखो पोजीशन वेक्टर, समझना बात को अच्छे से। देखो जैसे ध्यान से, अब अपन बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की, है ना। देखो जैसे मान लो जैसे अपन ने ज्योमेट्रिकली तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, ज्योमेट्रिकली अपन ने वेक्टर को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। अब तुम एक बात समझो, जैसे मान लो मैं तुम्हें ये बोलूं कि कोई पार्टिकल जो है ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई, है ना, और ये अपनी वाई एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन है, ये अपना क्या है ओरिजिन। मैं तुम्हें बोलूं कि कोई पार्टिकल जो है वो कहां पे खड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस पर x बराबर 2 मीटर पे खड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस पर x बराबर 2 मीटर पे खड़ा हुआ है। तो डायग्राम में तो मैंने ऐसे बता दिया, डायग्राम में तो मैंने ऐसे बता दिया तुम्हें कि कोई पार्टिकल x बराबर 2 मीटर पे खड़ा हुआ है। अब मान लो मेरे को इसी चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, मेरे को इसी चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखो अपन जो पोजीशन बताते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताते हैं। अपन पोजीशन को किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताते हैं। तो ये जो x बराबर 2 मीटर पे पोजीशन है, इसको मैं देखो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एक वेक्टर से। और कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा इसको मैं, ऐसे 2i कैप। ये आई कैप ये बता रहा है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस पे, पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब ये आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को बता रहा है, और 2 मीटर जो है वो पार्टिकल की पोजीशन को बता रहा है, 2 मीटर जो है वो पार्टिकल की पोजीशन को बता रहा है। और इसको मैं कैसे डिनोट कर दूंगा, देखो वेक्टर को ऐसे, ऐसे मैथमेटिकली मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा इसको कि आर वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, 2i कैप के बराबर है। आर वेक्टर किसके बराबर है, 2i कैप के। ये आर वेक्टर जो है ये क्या हुआ, ये तुम्हारा हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हुआ तुम्हारा। अब समझना, जैसे मान लो मैं तुम्हें कहूं कि कोई पार्टिकल जो है वो ऐसे वाई एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस है मान लो, ठीक है। मैं तुम्हें बोलूं कोई पार्टिकल जो है वो वाई एक्सिस पर यहां पर है 0,3 पर, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को, इस पार्टिकल की पोजीशन को मैं कैसे डिनोट करूंगा, देखो ये 0,3 पर है ना, तो ये इस वाली पोजीशन को अपन कैसे डिनोट करेंगे, ये पॉइंट बी को, ये बी बोल दो इसको, तो इसके पोजीशन वेक्टर को मैंने r1 वेक्टर से डिनोट किया। पोजीशन वेक्टर अपने को कहां से लेना है, ओरिजिन से लेना है ना, टेल ऑफ पोजीशन वेक्टर। देखो एक बात समझो, जैसे ये कोई वेक्टर है, जैसे ये क्या है, कोई वेक्टर है, ऐसे वेक्टर को अपन एरो से डिनोट करते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये कहलाता है टेल ऑफ वेक्टर, ये कहलाता है टेल ऑफ वेक्टर, और ये अपना कहलाता है हेड ऑफ वेक्टर।
ये वेक्टर का हेड कहलाता है, हेड ऑफ वेक्टर। तो अगर किसी पॉइंट का तुम पोजीशन वेक्टर लिख रहे हो, अगर किसी पॉइंट का तुम पोजीशन वेक्टर लिख रहे हो, तो पोजीशन वेक्टर की जो टेल होनी चाहिए वो कहां पे होनी चाहिए, ओरिजिन पे होनी चाहिए। टेल कहां होनी चाहिए, ओरिजिन पे। और हेड जो है वो उस पॉइंट पर होना चाहिए जिसका पोजीशन वेक्टर तुम लिख रहे हो, है ना। टेल तो ओरिजिन पे होनी चाहिए और हेड उस पॉइंट पर होना चाहिए जिसका पोजीशन वेक्टर तुम लिख रहे हो। तो मैं लिख भी देता हूं, टेल इज एट ओरिजिन, टेल का होनी चाहिए ओरिजिन पे, एंड हेड इज एट द पॉइंट for which we write position vector। ठीक है ना। अब देखो मैं r1 वेक्टर की वैल्यू क्या लिखूंगा, देखो r1 वेक्टर की वैल्यू में लिखूंगा मैं 3j कैप। j कैप ये बता रहा है कि ये जो पोजीशन है वो किधर है, y एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखना है, देखो ये मान लो तुम्हारी x एक्सिस और ये तुम्हारी y एक्सिस, ये तुम्हारी x एक्सिस, ये तुम्हारी y एक्सिस। और मान लो ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, मान लो 2,3 है ना। पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। अच्छा अब एक देखो, इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट 2,3 है, मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरे को x एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ेगा, 2, और y एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ेगा, 3, है ना। y एक्सिस के अलोंग मेरे को कितना चलना पड़ेगा, 3 चलना पड़ेगा ऐसे, तब मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखो कैसे बनाऊंगा, पोजीशन वेक्टर की टेल ओरिजिन पे होगी और हेड उस पॉइंट पर होगा जिसका पोजीशन वेक्टर अपने को पता करना है। अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैं एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चला, 2, वाई एक्सिस के अलोंग कितना चला, 3। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर मैं डिनोट करूं आर वेक्टर से, तो आर वेक्टर देखो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चला मैं, 2, तो 2 आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग कितना चला मैं, 3, तो क्या लिखूंगा, 3 जी कैप। ऐसे ऐसे अपन किसी पॉइंट का क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, है ना। अच्छा बोलो ये बात समझ में आएगी थोड़ी थोड़ी, पोजीशन वेक्टर अपन कैसे लिखते हैं। यस सर। तो समझ में आया अच्छे से, यस सर। चलो अब देखो एक बात और समझो तुम, जैसे अगर मैं लिखता हूं प्लस आई कैप, इसका मतलब क्या होता है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये किसका डायरेक्शन बताती है अपने को, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का। अगर मैं लिखूं माइनस आई कैप, तो ये किसका डायरेक्शन बताएगी अपने को, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के बारे में बताएगी अपने को। वैसे ही अपने पास जो प्लस जे कैप होगा वो क्या बताएगा अपने को, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। वैसे माइनस जे कैप क्या बताएगा, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। वैसे ही प्लस के कैप अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, माइनस के कैप अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब जैसे एक बात समझो तुम, जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज 3i कैप माइनस 4j कैप। मान लो मैंने ऐसे बोला तुम्हें, देखो अभी पिछले सेक्शन में मैंने तुम्हें क्या लिखना सिखाया कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है तो तुम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, है ना। किसी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है तो तुम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। अब मैं क्या सिखा रहा हूं, मान लो तुम्हें पोजीशन वेक्टर पता है और पॉइंट लोकेट करना है ना। अगर तुम्हें पोजीशन वेक्टर पता है और तुम्हें क्या लोकेट करना है, पॉइंट लोकेट करना है, देखना ध्यान से। पोजीशन वेक्टर तुम्हें पता है, पॉइंट लोकेट करना है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये देखो किस पॉइंट को बता रहा है, देखो 3i कैप, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चले, 3, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चले, 3, माइनस 4j कैप, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग कितना चले,
4 चले तो 4 किधर चले, नीचे चले, क्योंकि क्या आ रहा है, माइनस जे कैप आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस जे कैप, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चले, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग चले 3, ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग 3 चले, और वाई एक्सिस के अलोंग कितना चले 4, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग कितना चले 4 चले, है ना। तो अपन इस पॉइंट पे पहुंच गए ऐसे। अब इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट पी का देखो, इसको इस वेक्टर को डिनोट कर रहा है, ये अपना इस वेक्टर को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है ऐसे, एक्स एक्सिस के अलोंग 3, वाई एक्सिस के अलोंग नेगेटिव में 4, है ना। इस चीज को ये वाला वेक्टर क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है ऐसे। ठीक है, ये आर वेक्टर को डिनोट कर रहा है तुम्हारा 3i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आई क्या कि पोजीशन वेक्टर से पॉइंट कैसे लोकेट कर सकते हैं अपन। Yes, sir. सबको समझ में आया, जतिन, सिमरन, Yes, sir. Yes, sir. है ना। चलो अच्छा एक बात समझो, मान लो मैंने तुम्हें बोला, समझ ना बात को, और थोड़ा एनालाइज करते हैं और थोड़ा फील करते हैं इसको अच्छे से। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज, मान लो पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का ये दे रखा है तुम्हें 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से पॉइंट को बता रहा है अपना, समझना बात को अच्छे से। ये मान लो अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस है ना, उसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं, देखो ऐसे ऐसे डॉट के सिंबल से। डॉट मतलब जेड एक्सिस ऐसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स, है ना, बाहर की तरफ है। अब देखो पॉइंट अपना क्या है, पॉइंट अपना क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चले अपन, एक्स एक्सिस के अलोंग 2 चले, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग 2 चले, ठीक है। माइनस 3j कैप मतलब वाई एक्सिस के अलोंग अपन कितना चले, वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे, वाई एक्सिस के अलोंग 3 नीचे चले, प्लस 4k कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग कितना चले 4, 4 किधर चले अपन, बाहर की तरफ, 4 किधर चले अपन, बाहर की तरफ चले। उस पॉइंट को ये पोजीशन वेक्टर अपना क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है ना। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप किस पॉइंट को डिनोट कर रहा है, 2 अपन एक्स एक्सिस के अलोंग चले, 3 नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग चले, और 4 बाहर की तरफ चले। तो जिस पॉइंट पर अपन पहुंचे उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को ये आर वेक्टर क्या कर रहा है, अपना डिनोट कर रहा है ना। बात आई कि सबको समझ में, 3D में भी एनालाइज कर सकते हो तुम, बोलो सबको समझ में आया कि ये, Yes, sir. है ना। देखो एक और करते हैं अपन, जैसे मान लो बहुत सारे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिखने अपने को। जैसे मान लो ये अपने को एक क्यूबॉइड दे रखा है, देखो ठीक है, ये अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस, और ये अपनी जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये अपनी क्या है, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। और मान लो ये जो साइड्स अपने को दे रखी है, मान लो ये अपनी साइड है 1 मीटर क्यूब की, क्यूबॉइड की, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, है ना। और ये अपने पॉइंट्स देखो वही 1 2 3 4 5 6
7 8। अपने को क्या करना है, सारे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिखने हैं। अपने को क्या लिखने हैं, सारे पॉइंट्स के क्या लिखने हैं, पोजीशन वेक्टर लिखने हैं। तो 2 मिनट है तुम्हारे पास, सारे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके कोऑर्डिनेट्स लिखो, पोजीशन वेक्टर लिखो। फिर मैं लिखूंगा तो चेक कर लेना कि सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। कॉपी के अंदर लिखना चालू करो सारे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिखो, आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में। कॉपी के अंदर लिखो, फिर मैं लिखूंगा तो चेक करते जाना सारे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर। करो, खुद ही करना है तुम्हें, पोजीशन वेक्टर लिखना आना चाहिए तुम्हें सारे पॉइंट्स के। लिख रहे हो ना? कर रहे हैं ना सब लोग ट्राई? यस सर। करो करो करो, Yes, ट्राई sir. करो, 2 मिनट है, 2 मिनट है, Yes, फटाफट करो। sir. सारे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर मैं लिखूंगा तो चेक कर लेना। चलो देखो, एक एक करके लिखते हैं अपन सारे पॉइंट्स के। तो अपना ओरिजिन हो गया, इसके कोऑर्डिनेट 0,0,0। पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे वो देखो क्या हो जाएंगे, 2,0,0। पॉइंट 3 के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के अलोंग 2 चलेंगे, जेड एक्सिस के अलोंग 3, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,0,3। पॉइंट 4 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0,3। पॉइंट 5 पे पहुंचना है तो जेड एक्सिस के अलोंग कितना चलेंगे, 3, और वाई एक्सिस के अलोंग कितना चलेंगे, 1। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,1,3। पॉइंट 6 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,1,0। पॉइंट 7 के कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस के अलोंग 2 चलेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग 1, तो 2,1,0। पॉइंट 8 पे पहुंचना है तो एक्स एक्सिस के अलोंग 2 चलेंगे, जेड एक्सिस के अलोंग 3 चलेंगे, और वाई एक्सिस के अलोंग 1 चलेंगे, तो 2,1,3। 2,1,3 ऐसे अपन ने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब देखो, पॉइंट 1 तो ओरिजिन है ही अपना। पॉइंट 2 का पोजीशन वेक्टर देखो क्या लिखूंगा, पॉइंट 2 में एक्स कोऑर्डिनेट 2 है ना, तो क्या लिख देंगे, देखो पॉइंट 2 का पोजीशन वेक्टर 2i कैप, सिंपल। पॉइंट 3 का पोजीशन वेक्टर देखो, पॉइंट 3 के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,0,3, तो लिखा जाएगा 2i कैप प्लस 3k कैप। पॉइंट 4 देखो, पॉइंट 4 का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट 4 का 0,0,3, तो क्या लिख दिया जाएगा, 3k कैप। पॉइंट 5 का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट 5 देखो 0,1,3, तो लिखा जाएगा
1 j कैप प्लस 3 k कैप। 0.6 का पोजीशन वेक्टर देखो, 0.6 का कैसे लिखा जाएगा, ये रहा 0.6, 1 j कैप। 0.7 का पोजीशन वेक्टर, 7 पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2, 1, 0, मतलब 2 i कैप प्लस j कैप, k कैप है नहीं। 8 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x एक्सिस के अलोंग 2, y एक्सिस के अलोंग 1, z एक्सिस के अलोंग 3, तो 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप। ऐसे तुम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के क्या लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। बोलो बात आई क्या सबको अच्छे से समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो Sir. सर। No, sir. लोगे ना आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन वेक्टर, है ना? एक बार शुरुआत से देख लो क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ ली। बेसिक पढ़ा वेक्टर का, उसके बाद अपन ने यूनिट वेक्टर देखे एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग, कोऑर्डिनेट्स लिखना सीखा, पोजीशन वेक्टर लिखना सीखा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के, फिर पोजीशन वेक्टर से पॉइंट लोकेट करना अपन ने सीखा, और फिर क्यूब में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के भी अपन ने पोजीशन वेक्टर लिखे। तो अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए चीजें, ठीक है? चलो, तो ये वेक्टर्स के क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल में से और एससी वर्मा और प्रदीप जो भी बुक है तुम्हारे पास उसमें से सॉल्व करना है तुम्हें ना, ठीक है? तो आज एंड कर रहा हूं मैं क्लास, फिर अपन मंडे को पढ़ेंगे बाकी, है ना?